अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के उस खिताब को जिसमें आज उन्होंने न सिर्फ अपने साथी जजेस, ब्रदर जजेस, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को और वफाकी हुकूमत को भी कुछ अहम पैगाम दिए हैं। उन पैगामात के बारे में आपको बताएंगे और अब क्या क्या सराहियाँ हो रही हैं उनकी इस तकरीर के बाद। आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, मगर हम आते हैं आज के उस कंटेंट पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीर की है लाहौर के अंदर एक इवेंट के। उस तकरीर में चीफ जस्टिस ने आज बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू की है। उन्होंने आज अपने जो जजेस हैं उनके कंडक्ट के ऊपर भी कुछ सवालात उठाए हैं। जो साथी जजेस इलेक्शंस के केस में 90 रोज़ की एक डेडलाइन है उससे भागते जब हमें नज़र आए, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुख्तलिफ मौक़ों पर उन साथी जजेस को जवाब देते हमें नज़र आए। मुख्तलिफ नोट्स जब जजेस ने लिखे इस इलेक्शंस के केस के अंदर, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने फ़ैसले में उन जजेस को मुखातिब किया और कुछ हद तक उनको जवाब भी दिया, मगर मोस्टली चीफ जस्टिस ने अपनी खामोशी बरकरार रखी और जो अपना काम था जो बतौर एक जज के वो करते नज़र आए। उन्होंने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जो इनेकाद है जिसकी आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्शंस दी गई हैं उस पर अमल दरामद करने का बेड़ा उठाया। उनके साथ दो फाजिल जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन हैं जिन्होंने 14 मई की तारीख दी, मगर जो अदालत ने फ़ैसला दिया 14 मई की तारीख देने का, इससे कबल भी एक फ़ैसला अदालत ने दिया था जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फिर 14 मई की तारीख दी गई, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और चीफ जस्टिस ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की। आप कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, जब उनकी जानिब से बार बार ये इसरार किया जाता रहा, बैक डोर जैसा कि हम आपको बताते रहे, राब्ते हुए चीफ जस्टिस के साथ और बिल आखिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हम मुज़ाकरात को एक मौका देते हैं, मगर वो भी बेसूद निकला। पीटीआई ने बिल आखिर हाथ खड़े कर दिए। पीटीआई ने कहा कि उस जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है। अदालत ने बहरहाल इसके ऊपर अपना फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद मुख्तलिफ क्या सराहियाँ आने लगीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, फ़ैसला क्या होगा, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने जो आज तकरीर की है उसमें उन्होंने मोस्टली वो बातें कही हैं जो गुज़िश्ता समात पर भी वो कर चुके हैं, मगर आज अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ था और आज जो जजेस को उन्होंने मुखातिब किया है वो पहले नहीं किया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो टेक्निकलिटीज़ हैं जजेस की जानिब से इस केस के अंदर, उनको डायरेक्टली आप कह सकते हैं उन्होंने उस पर बात की है। उन्होंने ये कहा है, जो आपको टेक्निकलिटीज़ की अगर बात हम करें, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस या अफरीदी, इन तमाम जजेस ने जो इलेक्शंस का केस है जो आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लिया था दो फाजिल जजेस के नोट पर, उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट को ये आज खुद नोटिस लेना नहीं चाहिए था और दूसरी जानिब 184(3) की जो दायरा इख्तियार है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जब मामला ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत है। ये तकनीकी कुछ नुक्ते थे जिसकी बुनियाद पर जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था पहले, वो टूटा, एक मरतबा नहीं 2 दफ़ा टूटा और आखिर में 3 जजेस रह गए और उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया और मेरिट्स पर फ़ैसला सुनाया। जिसके बाद हम भी ये बात करते रहे कि उन फाजिल जजेस को भी चाहिए था कि अगर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, अगर आपको अब देखें पहले 9 जजेस थे, उनमें से 2 जजेस ने तकनीकी नुक्ते उठाए। चीफ जस्टिस ने 2 रिक्यूज़ करने वाले जजेस और 2 उन जजेस को जिन्होंने तकनीकी नुकात उठाए थे उनको बेंच से ही अलग कर दिया और इसकी एक वजह यही नज़र आती थी कि चीफ जस्टिस चाहते हैं मेरिट के ऊपर बात हो, मगर बदकिस्मती के साथ 5 जजेस जो बाकी रह गए उनमें से भी 2 जजेस ने मेरिट्स पर बात नहीं की। 90 रोज़ की जो डेडलाइन है उस पर उन्होंने लब कुशाई नहीं की और फिर एक मरतबा तकनीकी नुक्ते के पीछे छुपने की कोशिश की, जिसका आज चीफ जस्टिस ने बारहा इजहार किया। उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके एक इख्तिलाफी नोट का हवाला दिया और दिलचस्प बात यह है कि इख्तिलाफी नोट को दिए तकरीबन 55-60 बरस गुजर चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस इख्तिलाफी नोट का हवाला दे रहा है। इसका मतलब है उस इख्तिलाफी नोट में कुछ ऐसा था जो कि आज मौजूए बहस बना हुआ है। दरअसल वहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, वो तहलील हुई गवर्नर जनरल के अहकामात पर और जस्टिस कॉर्नेलियस उस वक्त एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने
उस जो तहलील थी असेंबली उसको गैर कानूनी करार दिया, मगर बाकी जो जजेस थे जो कि आप कह सकते हैं कि रियासती आशीर्वाद के उसमें आ रहे थे, उन्होंने कुछ तकनीकी नुकात उठाए और जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा सिंध हाई कोर्ट के। और आज चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर फिर नवे रोज़ की बात कही। उसी बात को ख़त्म करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें तकनीकी नुक्तों को नहीं बल्कि मेरिट्स पर देखना होगा केसेस को। अगर हम मेरिट्स पर नहीं करेंगे तो फिर हमारे फ़ैसलों का इखलाकी जवाज़ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून पर फैसले देते हैं और हम सब जजेस को जस्टिस कार्नेलियस से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने ब्रदर जजेस को ये कहा है कि आप भी उनसे सीखें। बहुत से ऐसे जजेस हैं जो इस वक्त तकनीकी नुक्तों के पीछे छुप रहे हैं, उनमें से अक्सर ख़ुद को जस्टिस कार्नेलियस का शागिर्द भी कहते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अब आइंदा के लिए भी वाज़ेह अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है, हुकूमत को पैगाम दे दिया है और जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको ये पैगाम दिया है कि आपके पास मौका है आइन पर अमल दरामद करने का। और उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि तमाम जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि आइन पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाएं। अगर आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए वो इक़दाम नहीं उठाते जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है उस पर अमल करते हुए आप कर सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला बरकरार रहेगा। उस पर अमल दरामद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि उस पर अमल दरामद आज नहीं हुआ तो ना हो, कल वो हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि अब मामलात जो हैं वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अब सरेंडर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब हमारा फ़ैसला जो है वो रहेगा, बरकरार रहेगा। और आज एक पब्लिक इवेंट में चीफ जस्टिस की जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन देने का मतलब यही है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन और कानून पर खड़े हैं, डटे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये कहा है कि आप लोग बेशक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर हमें सपोर्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आइन को सपोर्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हैं, हम एक इदारे के तौर पर हैं, एक ऑर्गन है हम रियासत का, और आपको चाहिए कि हमारे इदारे का आप तहफ़्फ़ुज़ करें और उस पर आप लोग ट्रस्ट करें। ये है आज की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर और उसका क्रक्स। और अब देख लें कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात हमने आपसे 2 रोज़ कबल कही थी कमरा अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस ने जो बात कही आज उसी बात को यहाँ पर रीइटरेट किया, दोहराया। और बहुत से जजेस उस रोज़ भी ये बात मानने से इनकारी थे कि चीफ जस्टिस ने गालिबन स्टैंड ले लिया है, मगर आज उन्होंने उस बात को वाज़ेह किया है। और आज हमारे दोस्त हैं अवैस कियानी, उनका वलीमा भी था, हम वहाँ पर गए थे, हमारे साथ ईसा नकवी साहब थे, मुख्तलिफ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे। जब हम गए तो हमें वहाँ पर फवाद चौधरी साहब मिले। फवाद चौधरी साहब ने देखते ही ये कहा कि देखा आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीर कर दी है और बड़ा ही वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि वो आइन और कानून पर खड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब ये बात तो चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ भी कही थी, मगर शायद आज उनकी ऑडियंस मुख्तलिफ थी और वो ब्रॉडर उसमें बताना चाह रहे थे, लोगों को, पब्लिक को बताना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि देखें अब वाज़ेह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है और अब सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े की भी बात हो रही है, बाज़गश्त है कि शायद वो मुस्ताफ़ी हो जाए। मेरा इस पर एक डिफरेंट टेक है, चीफ जस्टिस के पास मुस्ताफ़ी होने का ऑप्शन तो नहीं है। जिस हद तक मैं जानता हूँ चीफ जस्टिस को, एक सूरत में वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और वो एक ही सूरत हो सकती है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला सुना दें और बड़ा ही दबंग किस्म का वो फ़ैसला सुनाएं और उसके बाद शायद वो मुस्ताफ़ी भी हो जाएं, सिर्फ इस वजह से कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दिए गए एक फ़ैसले पर ही रियासत पाकिस्तान अमल दरामद ना करे तो फिर चीफ जस्टिस के पास शायद इखलाकी जवाज़ नहीं बचता अपने ओहदे पर रहने के लिए और वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने घर को चले जाएं, मगर उनका फ़ैसला रहेगा और उस पर अमल दरामद किसी न किसी रोज़ हो ही जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।